11th की स्टूडेंट ध्यान दें, आज की इस वीडियो में मैं आपको वार्षिक परीक्षा के लिए इतिहास का मॉडल पेपर बताने वाली हूं जो हमारे पास अभी अभी आया है। तो अच्छे से देखिएगा और बिना किसी डाउट के सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करिएगा। तो देखिए पहला प्रश्न होगा आपका, देखिए पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। तो रोमन साम्राज्य की राजकीय भाषा थी लैटिन। पेपायरस है तो एक पौधा है। चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था? तो तेमुजीन। और कैथेड्रल नगर किस देश में है? तो फ्रांस में। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो रोजर बेकर ने किया था। नानकिंग की संधि कब हुई थी? तो 1842 में हुई थी। तो देखिए इस तरीके से आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, उनके लिए भी हम सारे प्रश्न आपके लिए लेकर आए, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है आपको। देखिए इस तरीके से आपका पहला प्रश्न को कंप्लीट हुआ। आगे है आपका, देखिए ये रहा आपका दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल पुस्तक का भाग है। रोम आधुनिक इटली में स्थित है। सामंती समाज में कृषि दासों को और सामंती व्यवस्था में सर्वाधिक शोषित वर्ग कृषकों का था। द लास्ट जजमेंट नामक चित्र के चित्रकार माइकल एंजेलो है। और बैंक ऑफ जापान की स्थापना में हुई है। तो देखिए इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसे भी आप कंप्लीट करिएगा। तीसरा प्रश्न है आपका, सही जोड़ी बनाइए। देखिए असुरबु नेपाल तो होगा आपका अशीरिया। शिनेका तो रोमन दार्शनिक। यास तो इसका होगा आपका चंगेज खान की विधि संहिता। फीफ तो फीफ का होगा आपका लॉर्ड द्वारा नाइट्स को प्रदत्त भू क्षेत्र। टिथ तो होगा आपका चर्च द्वारा किसानों से लिया जाने वाला कर। पोप तो इसका होगा आपका कैथोलिक चर्च का प्रमुख। जेम्स कुक तो होगा आपका न्यू साउथ वेल्स। तो देखिए इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें आप कंप्लीट करिएगा। आगे है आपका, देखिए चौथा प्रश्न आपका, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो मेसोपोटामिया में हैंगिंग गार्डन किस शासक ने स्थापित कराया था? नेबूचारेजार ने। पुरातन काल में रोम में लेखन सामग्री किससे तैयार की जाती थी? तो पेपायरस से। मठों में रहने वाले भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता है? तो मोंक। होपी किस प्रकार का समुदाय था? तो आदिवासी। अफीम युद्ध का संबंध किस देश से है? तो चीन से। पहला अफीम युद्ध कब हुआ? तो 1840 ईस्वी में। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना कब हुई? तो 1949 ईस्वी में हुई थी। तो देखिए इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें आप कंप्लीट करिएगा। पांचवा आपका सत्य। सत्य लिखिए। मेसोपोटामिया के लोग ताम्र पत्रों पर लिखा करते थे, तो असत्य होगा। रोमन साम्राज्य में संयुक्त परिवार का प्रचलन था, सत्य। मंगोल यायावरी समाज से संबंधित थे, तो सत्य। चर्च द्वारा किसानों से लिया जाने वाला कर टिथ कहलाता था, तो यह आपका सत्य होगा। मध्यकालीन सामंती व्यवस्था भूमि पर आधारित थी, तो सत्य है। शोगुन चीन का शासक था, तो यह आपका सत्य होगा। तो देखिए इस तरीके से आपका पांचों प्रश्न सत्य सत्य कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन क्वेश्चनों को कंप्लीट करिएगा। छठा हो गया आपका, मेसोपोटामिया सभ्यता की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये हो गया आपका 7वां प्रश्न। 8वां हो गया, 9वां चंगेज खान कौन था? इस तरीके से इन प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और इन्हें कंप्लीट करिए। तो देखिए अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आपका होने वाला है, तो बिना किसी डाउट के कंप्लीट करें। 17वां हो गया आपका, 18वां, 19वां, 20वां और ये हो गया आपका 21वां प्रश्न। 22वां हो गया और ये हो गया आपका 23वां प्रश्न। देखिए इस तरीके से आपको कुल 23 प्रश्न देखने को मिलने वाले। बिना किसी डाउट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे, इन्हें अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से आंसर सहित कंप्लीट करिएगा।